नमस्कार। चलिए आज विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। हम सब ने बिजली को तारों से दौड़ते और अपने घरों को रोशन करते तो देखा है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब यही बिजली पानी या किसी और लिक्विड के संपर्क में आती है? हमारा आज का फोकस बिल्कुल यही है। तरल पदार्थों और विद्युत प्रवाह के बीच का ये जो रहस्यमयी और मजेदार विज्ञान है ना, उसे डिकोड करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम जिन चीजों पर बात करने वाले हैं वो है तरल पदार्थों की चालकता, कमजोर धाराओं को कैसे डिटेक्ट करें, पानी की असली सच्चाई क्या है, केमिकल इफेक्ट्स कैसे काम करते हैं और लास्ट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक क्विक इंट्रोडक्शन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, तरल पदार्थों की चालकता। ये वो बेसिक फाउंडेशन है जिस पर हमारी आगे की पूरी कहानी टिकी है। अच्छा, बचपन से ही हमें घर पे एक वार्निंग हमेशा सुनने को मिलती है ना, गीले हाथों से बिजली के स्विच को हाथ मत लगाना। लेकिन कभी साइंटिफिक नजरिए से सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि ठोस तारों की तरह ही पानी जैसे लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ बड़ा ही दिलचस्प बर्ताव करते हैं। और यही वो सस्पेंस है जिसे हम आज क्लियर करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड टेस्टर यूज करते हैं, उसका डिजाइन बड़ा सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें एक सेल और एक छोटा बल्ब लगा होता है। जब इसके खुले सिरों को किसी ऐसे लिक्विड में डाला जाता है जो गुड कंडक्टर हो, यानी जिससे बिजली पास हो सके, तो सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब जल उठता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा सिर्फ सेल या बैटरी का ही इस्तेमाल करें। घर की मेन सप्लाई या इन्वर्टर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन देखिए, साइंस में असली मजा तो तब आता है जब हमारे नॉर्मल टूल्स काम करना बंद कर दें। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कमजोर धाराओं का पता लगाना। तो प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि कुछ लिक्विड्स बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते। वो अपने अंदर से करंट को गुजरने तो देते हैं, सर्किट भी पूरा हो जाता है, लेकिन वो करंट इतना कमजोर होता है कि नॉर्मल बल्ब के फिलामेंट को गर्म ही नहीं कर पाता। और जाहिर है, जब तक फिलामेंट गर्म नहीं होगा, बल्ब रोशनी कैसे देगा? तो सर्किट पूरा होने के बाद भी हमें लगता है कि लिक्विड तो बैड कंडक्टर है। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि जब नॉर्मल बल्ब हार मान लेता है, तब हम दो बहुत ही सेंसिटिव टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है एलईडी, जो बिल्कुल हल्के से करंट में भी ग्लो करने लगता है, और दूसरा है एक मैग्नेटिक कंपास टेस्टर। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करता है। तो करंट चाहे कितना भी वीक क्यों ना हो, वो कंपास की सुई में हलचल यानी डिफ्लेक्शन जरूर लाएगा। है ना कमाल का जुगाड़? बस एक छोटी सी टेक्निकल चीज का ध्यान रखना होता है एलईडी यूज करते टाइम। एलईडी में जो दो तार होते हैं ना, जिन्हें लीड्स कहते हैं, उनमें से एक तार दूसरे से हल्का सा लंबा होता है। और इसका एक एकदम फिक्स रूल है, लंबे तार को हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और छोटे वाले को नेगेटिव से। अगर आपने इसे उल्टा कर दिया तो भाई ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो जब इन नए और सेंसिटिव टेस्टर्स के साथ अलग अलग लिक्विड्स को टेस्ट किया गया, तो रिजल्ट्स काफी मजेदार आए। नींबू का रस, सिरका और जो नॉर्मल नल का पानी होता है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिस्टिल्ड वाटर, वेजिटेबल ऑयल और शहद ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो साइंस हमें ये क्लियरली बताता है कि जो लिक्विड्स बिजली को पास होने देते हैं, वो असल में एसिड्स, बेस या सॉल्ट्स के ही सोल्यूशन होते हैं। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है, जो हमें ले जाता है हमारे तीसरे टॉपिक पर, पानी की असली सच्चाई। ये चीज ना आपके रोजमर्रा के नजरिए को एकदम बदल देगी। देखिए, नेचर से हमें जो पानी मिलता है, चाहे वो नल का हो, कुएं का हो या तालाब का, वो पूरी तरह से 100% प्योर नहीं होता। उसमें नेचुरली कुछ मिनरल सॉल्ट्स घुले होते हैं, और यही सॉल्ट्स उसे बिजली का एक बेहतरीन सुचालक यानी कंडक्टर बना देते हैं। इसके बिल्कुल उलट, डिस्टिल्ड वाटर या आसूद जल में कोई सॉल्ट नहीं होता, इसीलिए वो एक पुअर कंडक्टर है। और अब आपको समझ आया कि गीले हाथों से स्विच को छूना क्यों खतरनाक है, क्योंकि हमारे हाथों में जो पानी होता है वो वही सॉल्ट वाला नॉर्मल पानी होता है। तो क्या हम एक पुअर कंडक्टर वाले डिस्टिल्ड वाटर को एक गुड कंडक्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर में बस एक चुटकी सादा नमक या फिर किसी एसिड की कुछ बूंदें मिला दें, तो वो अचानक से एक बेहतरीन कंडक्टर में बदल जाएगा। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि पानी के अंदर मौजूद अशुद्धियां या सॉल्ट्स ही इलेक्ट्रिसिटी को रास्ता देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आज की इस चर्चा की सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर,
रासायनिक प्रभाव क्रिया में। मतलब जब बिजली असल में इन लिक्विड्स से गुजरती है तो अंदर चल क्या रहा होता है? जब भी बिजली किसी कंडक्टिंग लिक्विड से पास होती है तो वो बस चुपचाप वहां से निकल नहीं जाती। वो उस लिक्विड के केमिकल स्ट्रक्चर में प्रॉपर बदलाव करती है और इसे हम 3 मेन फिजिकल संकेतों से देख सकते हैं। पहला, आपको इलेक्ट्रोड्स के पास गैस के बुलबुले बनते हुए दिख सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किसी नई धातु या मेटल की लेयर जम सकती है। और तीसरा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कलर ही बदल सकता है। ये सब पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्यूशन और कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं। इसको थोड़ा हिस्ट्री से जोड़कर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। बात है साल 1800 की, जब विलियम निकलसन नाम के एक ब्रिटिश केमिस्ट ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दिखाया कि अगर इलेक्ट्रोड्स को पानी में डुबोकर उसमें करंट पास किया जाए तो केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी अपने बेसिक एलिमेंट्स में टूट जाता है। उन्होंने नोटिस किया कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बन रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन के। सोचिए, ये इलेक्ट्रिसिटी की इनविजिबल पावर का कितना शानदार केमिकल प्रूफ था। चलिए अब एक बड़े ही मजेदार एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो दरअसल एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी बन गया। जरा इमेजिन कीजिए कि आपने एक आधे कटे हुए आलू में टेस्टर के तार घुसा दिए और उसे आधे घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब आप वापस आकर देखेंगे तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल वाले तार के पास एक गहरा हरा नीला सा धब्बा दिखाई देगा, जबकि नेगेटिव टर्मिनल के पास ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये जो कलर चेंज हुआ, ये सिर्फ एक केमिकल इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये बैटरी का छिपा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल ढूंढ निकालने का एक बहुत ही शानदार और देसी जुगाड़ बन गया। आलू के उस छोटे से एक्सपेरिमेंट से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ये केमिकल इफेक्ट्स हर जगह मौजूद हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का परिचय। ये वो जगह है जहां टेक्स्ट बुक की साइंस हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट से सीधे जुड़ती है। हम सब ने नई साइकिल की एकदम शाइनी हैंडल या बाजार में मिलने वाली चमकती हुई नकली सोने की ज्वेलरी तो देखी है ना? क्या वो सच में सोने या चांदी के होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जादूगरी काम आती है। ये बिजली का यूज करके किसी भी सस्ती धातु के ऊपर एक महंगी या जंग से बचाने वाली धातु की पतली सी लेयर चढ़ाने का प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी के सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल केमिकल इफेक्ट्स में से एक है। तो देखा आपने कैसे एक बेसिक सवाल से शुरू होकर हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गए। अब चलते चलते एक विचार छोड़कर जाता हूं, ये जानने के बाद कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे प्रोसेस चीज़ों को पूरी तरह से बदल देते हैं। जरा सोचिए कि भविष्य में रोजमर्रा की चीज़ों को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी के ये केमिकल इफेक्ट्स और क्या-क्या चमत्कार कर सकते हैं। अगली बार जब भी कोई चमचमाती हुई चीज़ आपके सामने आए तो उसके पीछे के उस इनविजिबल इलेक्ट्रिक करंट और उसकी केमिस्ट्री को ज़रूर याद कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।